ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 19 फरवरी 2022। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें सदर्शन चक्रधारी टीकालदर्शी बनाया है। हम हैं ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण। प्रश्न: तुम बच्चे ब्राह्मण बनते हो, पदमापदम भाग्यशाली बन जाते हो, कैसे? उत्तर: ब्राह्मण बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना, बाप का बच्चा बनना और वर्षों का अधिकार मिला तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है, इसलिए तुम पदमापदम भाग्यशाली हो। वाकई इस मृत्युलोक में तो कोई सौभाग्यशाली भी नहीं, अकाले मृत्यु होता रहता है। तुम बच्चे अभी काल पर जीत पाने हो। तुम्हें टीकालदर्शी पने का भी ज्ञान है। शिव बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी झोली भर रही है। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम काटू से फूल बन रही है, अर्थात मनुष्य से देवता बन रही है। बच्चे जानते हैं यह काटू का जंगल है और फिर फूलों के बगीचा में जाना है। ये दिल्ली भी कोई समय फरिस्तान थी। तुम बच्चे राज्य करते थे, सबकी देवताएं थे, फिर कोई राजा महाराजा के रूप में, कोई प्रजा के रूप में। यह तुम तो सब जानते हो कि बराबर अब सृष्टि कब्रिस्तान होती है, उन पर तुम फरिस्तान बनाएगी। तुम जानते हो यह सारी दुनिया ही नई बनती है। तुम्हारा के कंधे पर राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण थे, ऐसे नहीं राधे कृष्ण राज्य करते हैं। नहीं, राधे दूसरी राजधानी की थी, कृष्ण दूसरी राजधानी के थे। दोनों का फिर स्वयंवर हुआ। स्वयंवर के बाद फिर यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर इस परिस्थान में जमुना के कंधे पर राज्य करते हैं। यह गंदी बहुत पुरानी है। आदि सनातन देवी देवताओं की गंदी बनती आई है, परंतु इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। हम ही अपना फरिस्तान बना रही हो, राजधानी स्थापना कर रही हो। कैसे? युगबल से। देवी देवताओं की राजधानी लड़ाई से नहीं स्थापन हुई थी। तुम यहाँ खींचने आए हो राजयुग बल जो 5000 वर्ष पहले सोए थे। तुम कहेंगी वह बाबा कल्प पहले भी आज के ही दिन इसी समय हम बाबा से प्रेरणा खींचे थे। यहाँ से बच्चे ही आते हैं। बच्चों के बिना बाप और कोई से बात कर न सके। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही सिखलाता हूँ। तुमको कितना नशा होना चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहते हैं। इसका अर्थ है ईश्वर जो ज्ञान का सागर है, वह इस समय तुमको ज्ञान देती है। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदिमत अन्न का ज्ञान। तुम बच्चे सदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम ब्रह्मा वंशी हो। विष्णु वंशी जो राज्य कहेंगी वह सदर्शन चक्रधारी टीकालदर्शी नहीं है। तुम ब्रह्मा वंशी हो, सो फिर देवता बनेगी। हम सो सूर्यवंशी थे, फिर संध्यावंशी में गई, फिर वैश्यवंशी शुद्धवंशी बने, अब फिर से हम ब्राह्मण वंशी बने हैं। तुम बराबर जानते हो कि हम सदर्शन चक्रधारी हैं। सारे सृष्टि के आदि मठ अन्न का ज्ञान हमारे में है। इसमें ही फिर चक्रवर्ती राजा रानी बनेगी। यह नॉलेज सभी धर्म वाले के लिए है।
शिव बाबा सबको कहते हैं, इन ब्रह्मा को भी कहते हैं, इनकी आत्मा भी अब सुन रही है। तुम अब ब्राह्मण हो। हर एक मनुष्य मात्र शिव बाबा का बच्चा भी है, तो ब्रह्मा का बच्चा भी है। ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जिस्मानी और शिव बाबा है सबका रूहानी बाप। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का बाप है। बाप कहते हैं, मैं भारतवासियों को राज्य भाग्य देता हूँ, हीरे जैसा सदा सुखी बनता हूँ, एक जन्म के लिए वर्षा देता हूँ। फिर वह जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो मेरे ग्लानि करते लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं, कितना उत्साह में तुम्हारा बाप हो। मैं भी भारत को हेवन पैराडाइज बनाता हूँ, तुम फिर सच्चा व्यापी का ग्लानि करते हो। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, कल की बात है। तुम हो राज्य करते थे, सजरा था, आज अंधियारा है, परंतु समझते हैं यह स्वर्ग है। भारतवासी गाते हैं, नई दुनिया में नया भारत राम राज्य हो। मनुष्य फिर इसको यही नया समझ रही है। यह तो ड्रामा है। इस समय माया का फिशरी का प्लान है। अब रावण राज्य मुर्दाबाद और राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य कोई राम सीता के राज्य के नहीं कहा जाता है। सूर्यवंशी राज्य को यही राम राज्य कहा जाता है। तुम आए हो सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए। यह राजयोग है। यह नॉलेज कोई ब्रह्मा या कृष्ण नहीं पढ़ाते, यह तो परमपिता परमात्मा ही पढ़ाते हैं। पतित पावन वह बाप है, सारे विश्व को हेवन बनाने वाला, सुख शांति देने वाला है। यह भारत पहले सुखधाम था, आते तो सब शांतिधाम से है। अहम आत्मा पहले शांतिधाम में रहने वाली है, आत्मा से परमात्मा नहीं है। अहम आत्मा सूर्यवंशी थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शुद्ध बने और फिर ब्राह्मण वंश में आए हैं। यह चक्र अर्थात बाजुलू का खेल है। पहले पहले है क्षत्रिय ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय टटोल छोरा के जन्म भोगने पड़ते हैं। बच्चे, इसमें मौजने की कोई बात नहीं है। सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षों का लायक हो गया, माँ के गर्भ से निकाला और बच्चा लिया। यह भी सेकंड की बात है। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली ना। तुम भी ईश्वर के बने तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है। तुम अमरलोक के मालिक बनते हो। यह है मृत्युलोक। तुमसे सौभाग्यशाली और कोई है नहीं। यहाँ तो अकाल मृत्यु हो जाता है। अब तुम काल पर विजयी पाते हो। बाप कालों का काल है, तो उस बाप से तुमको कितना वर्षा मिलता है। तुम्हें सभी धर्मों को भी जानना चाहिए, इसलिए यह चित्त बनाया है। यह पाठशाला है। कौन पढ़ाते हैं? भगवान उवास, कृष्ण नहीं पढ़ाते। ज्ञान का सागर कृष्ण नहीं है, वह तो परमपिता परमात्मा है। वही तुमको ज्ञान दे रही है। तुम हो ज्ञान गंगाई। देवताओं में तो यह ज्ञान होता ही नहीं। तुम ब्राह्मणों में ही यह ज्ञान है, त्रिकालदर्शीपन का। तुम ही इस समय यह ज्ञान सीखकर वर्षा पाते हो, राजयोगिक स्वर्ग के राजा रानी बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा द्वारा काल पर जीत पाएंगे। वहाँ तुमको साक्षात्कार होगा तो यह पुराना शरीर सुर जाकर सूता बच्चा बनेगी। सर्प का मिसाल, सब यह मिसाल तुम्हारे लिए ही है। यही भारत पहले शिवालय था।
चैतन्य देवी देवताओं का राज्य था, जिनके मंदिर बनाए हुए हैं। शिव बाबा आकर शिवालय बनाते हैं, रावण फिर वृक्षालय बनाते हैं। बड़ी बड़ी विद्वान पंडित यह नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। तुम जानते हो, रावण का अकाल आधा कल्प राजा चलता है। दिल्ली पर पहले गणेश लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी है काश से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु फिर भूल गई है। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, मुख मीठा कर देती है। जब भारत स्वर्ग था तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में होता था। अब भारत नरक है तो पुनर्जन्म भी नरक में लेती है। बाप कहते हैं बच्चे, तुमको याद है ना, कल्प कल्प में आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब तुम पतित से पावन बन रही हो। यह काम एक ही बाप का है, बच्चों की बुद्धि में है। उससे उषा शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य खर्चा करते करते करी मिसल बन गई है। बाप कहते हैं मैंने तुम बच्चों को हीरे जवाहरों के महल बना कर दिए, फिर तो तुमको नीचे उतरना ही था। कला कमती होनी ही थी। उस समय कोई ऊपर चढ़ न सके, क्योंकि है ही गिरती कला का समय। इस समय तुम सबसे उस ईश्वरीय औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय बनना ही है। कितना भी कोई दान पुण्य करे, भक्ति मार्ग में खर्चा करते करते कला उतरनी ही है। बाबा भी बच्चों से पूछते हैं मैंने तुमको इतना साहूकार बनाया, तुमने सारा धन कहाँ दिया? बच्चे कहते हैं बाबा आपके ही मंदिर बनाए। अब फिर शिव भोलानाथ बाबा हमारे 21 जन्म के लिए झोली भर रही है। बाबा कहते हैं आई एम और ओबीडियंट सर्वेंट, मोस्ट ओबीडियंट फादर, मोस्ट ओबीडियंट टीचर हो। पारलौकिक फादर, पारलौकिक टीचर और परलोक में रहने वाला मोस्ट ओबीडियंट सदगुरु भी हो। तुमको साथ ले जाऊंगा और कोई गुरु तुमको साथ नहीं ले जाएगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इन नेत्रों से इस बाबा को देखते हैं। शिव बाबा को तो बुद्धि ने नेत्रों से जाना जाता है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। इस ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिल रहा है। उससे उषा है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर लक्ष्मी नारायण। बस उन्होंने कितने ढेर चित्र बनाए हैं। चौयाद भुजा काला कोई बाला कोई है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग का खेल। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। वास्तव में सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है गीता। उनमें भी बाप के बदले बच्चे का नाम डाल कर्ष भूल कर दी है। यह भी ड्रामा है। सबका सदगति दाता पतित पावन एक के बाप ही है। फिर दूसरा बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। तीसरा है लौकिक बाप। जन्म व जन्म हो बाप मिलते हैं। इस एक ही समय पर 3 बाप मिलती है। इसमें मुझने की कोई बात ही नहीं। कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब वैराग्य भी 2 प्रकार का एक है हद का, दूसरा है बेहद का। सन्यासी तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। यहाँ तो तुम पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से सुनते हो। वह है हद युग, यह है राजयोग। हठयोगी को भी राजयोग सिखला नहीं सकते। बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने की है,
तुम बच्चे ही इस समय कांटों से फूल बनती हो। पहले नंबर में तो देवाभिमान का बड़ा कांटा है, उनको बाप ही छुड़ा सकते हैं और कोई की ताकत ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बेहद का वैरागी बनना है। देवाभिमान के भूत को निकाल देना है। बाप समान ओबीडियंट बन सेवा करनी है। बाप समान बनना है, किसी भी बात में मुझना नहीं है। वरदान, परमात्मा प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी है जो उसमें यही खो जाओ तो यह दुख की दुनिया भूल जाएंगी। इस जीवन में जो चाहिए वह सर्व कामनाएं पूर्ण कर देना, यही तो परमात्मा प्यार की निशानी है। बाप सुख शांति क्या देता, लेकिन उसका भंडार बना देता है। जैसे बाप सुख का सागर है, नहीं तालाब नहीं, ऐसा बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मिली हुई खजाना को वृद्धि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाओ। स्लोगन, अपनी सर्व जिम्मेदारियों का बोझ बाप हवाले कर डबल लाइट बनो। मातेश्वरी जी की अमोल महावाक्य, निराकार परमात्मा की अपने साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश होने की विशिष्ट तरकीब। देखो, परमात्मा ने यह अपनी तरकीब रची है, अर्थात अपना साकार बन मुकर्रर किया है। जिस प्रकृति का आधार ले आता है, नहीं तो अहम साकार मनुष्य आत्माएं निराकार की गोद में कैसे बैठे सके। इसलिए परमात्मा कहते हैं, साकार रूप में आए तुम मेरी गोद लो। इसमें कुछ देने की बात नहीं, सिर्फ 5 विकार जिन्होंने तुमको दुखी अशांत बनाया, उनका संशय संन्यास कर और मुझ परमात्मा को निरंतर याद करो। मनसा वाचा कर्मणा, मेरे डायरेक्शन पर चलो तो मैं तेरे पापों का दग्ध कर और परम धाम में ले जाऊंगा। यह है परमात्मा की हम आत्माओं से प्रतिज्ञा। अब उनके फरमान को फॉलो करना है। सिर्फ बाप कहने मात्र ही नहीं चाहिए, परंतु उनका संपूर्ण हो जाने से संपूर्ण प्राप्ति होती है। थोड़ा संबंध जुड़ेंगी तो थोड़ा मिलेगा। अब जो बाप का धंधा वही बच्चों का धंधा है। यहाँ फरकती की कोई बात नहीं। यहाँ तो 21 पीढ़ी तक उस प्रपत्ति को भुगतना है। अब इतना जानना है कि इनसे ज़्यादा कोई अथॉरिटी नहीं है। तभी तो कहता हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप में हमें याद करो। अब बाबा ने अपनी फर्ज अदाई पालना की और बच्चों को अपनी फर्ज अदाई करनी है। यह बेकारी यूनिटी अर्थात बेकारी कुल की लोक लाज मर्यादा तो जन्म जन्मांतर पालन करते आए हो, उनसे तो और ही कर्मबंधन बना। अभी तो पारलौकिक मर्यादा अर्थात परमात्मा के साथ अलौकिक कार्यों में मदद करना। हमारा संबंध अभी हाईएस्ट अथॉरिटी से हुआ है। हम अब वास्तंतर के स्वतंत्र से वो आकर साकार तन द्वारा हमें नॉलेज दे रही है। तो क्यों न विद ऑनर्स पास हो जाए।
हर एक के पुरुषार्थ से पता पड़ता है कि यह वक्तार है या नहीं। अगर कोई परमात्मा की गोद लेकर दाव लगाते हैं कि उनके बच्चे बारिश है, फिर जाए फरकती दे देवी तो ऐसे बच्चों को भस्मासुर कहेंगे ना। सरे तो उस पर, गिरे तो भस्मासुर हो पड़ती है। अब यह याद रखना किसके साथ हमारा संबंध है। जिस संबंध में आने के लिए खुद देवताएं भी इच्छा करती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।